हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सबका इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में मास ट्रांसफ़र ऑपरेशन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है क्रिस्टलाइजेशन। इस यूनिट में बेसिकली हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन मतलब कि क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस क्या होती है, क्रिस्टलाइजेशन में क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, इन सब का क्या इस प्रोसेस का क्या मतलब होता है। ठीक है, और केमिकल प्रोसेस इंडस्ट्रीज़ में इसका किस तरीके से यूज़ किया जाता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम देखेंगे। साथ ही साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइजर्स, कितने टाइप के क्रिस्टलाइजर्स इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किए जाते हैं आज की डेट में। इन सब चीज़ों के ऊपर हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि क्रिस्टलाइजेशन होता क्या है। क्रिस्टलाइजेशन की अगर हम बात करें तो क्रिस्टलाइजेशन एक ऐसा ऑपरेशन होता है जिसमें हम किसी पर्टिकुलर सॉल्यूशन से सॉल्यूट पार्ट को सेपरेट करते हैं और उसी सॉल्यूट पार्ट का क्रिस्टल्स फॉर्म करते हैं। तो अगर हम शॉर्ट डेफिनेशन में क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस को एक्सप्लेन करें तो हम ये बोलेंगे कि क्रिस्टलाइजेशन एक ऐसा सॉलिड लिक्विड ऑपरेशन है जिसमें हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन से सॉल्यूट पार्ट को सेपरेट करते हैं और उसी सॉल्यूट पार्ट से क्रिस्टल्स फॉर्म करते हैं। क्लियर हो गई ये चीज़। तो इसकी डेफिनेशन मैं आपको लिख कर दे देता हूँ, आप इसको कॉपी कर लीजिएगा। सो crystallization is a solid liquid operation which is used to separate a solute from its solution in the form of crystals. क्लियर है। अब बात आती है कि क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस इंडस्ट्रीज़ में वर्क कैसे करती है। तो बेसिकली इसमें टू प्रोसेस इन्वॉल्व होती हैं हमारी। सबसे पहली जो प्रोसेस होती है वो होती है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मतलब है कि सॉल्यूशन में से सॉल्वेंट पार्ट को एवेपरेट करा देना। क्लियर हो रही है ये चीज़। और दूसरी जो इसमें प्रोसेस इन्वॉल्व होती है वो होती है कूलिंग ऑफ सॉल्यूशन। इस तरह से ये क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस हमारी इंडस्ट्रीज़ में वर्क करती है। मैं आपको इस चीज़ को भी लिख कर बता देता हूँ, समझा देता हूँ, अच्छे से ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये चीज़ कैसे एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि क्रिस्टलाइजेशन यूजुअली इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग प्रोसेस। नंबर वन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बाय एवेपोरेटिंग अ पार्ट ऑफ द सॉल्वेंट। मतलब इसका मतलब ये है कि एक हमने पर्टिकुलर सॉल्यूशन ले लिया और उस सॉल्यूशन में ये दो चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। एक नंबर वन, सबसे पहली तो क्या होती है हमारी, एक सॉल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट। ये तो आपको पता ही होगा। तो सॉल्वेंट पार्ट को एवेपरेट करा देना उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में से, तो क्या बचेगा हमारे पास, सॉल्यूट। जब सॉल्यूट बचेगा तो उसी सॉल्यूट पार्ट को लेकर हम क्या कर देते हैं, उसको कूल कर देते हैं, मतलब उसका कूलिंग ऑफ सॉल्यूशन टू फॉर्म क्रिस्टल्स। ये हमारी सेकंड प्रोसेस रहती है इस पूरे क्रिस्टलाइजेशन के ऑपरेशन में। तो हमें समझ में आ गया कि इस पूरे क्रिस्टलाइजेशन के ऑपरेशन में केमिकल प्रोसेस इंडस्ट्रीज़ में हमारी ये दो प्रोसेस इन्वॉल्व करती हैं बेसिक। क्लियर हो रही है ये चीज़। इस पूरी चीज़ को डायग्राम की हेल्प से और अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं कि ये हमारा एक वेसल है जिसमें हमने सॉल्यूशन लिया हुआ है और यहाँ से हम एक इसको हीटिंग सोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक, इसमें जो सॉल्यूशन है हमारा, वो हमारा टू पार्ट्स में डिसोशिएट होगा। ठीक है, उसमें एक पार्ट सॉल्यूट का होगा और दूसरा पार्ट हमारा सॉल्वेंट का होगा। ठीक है, तो हमने क्रिस्टलाइजेशन की ऑपरेशन में पढ़ा है कि इसकी जो फर्स्ट प्रोसेस रहती है उसमें बेसिकली सबसे पहले कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन टेक्स प्लेस करता है। मतलब कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन मतलब कि जो सॉल्वेंट पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, इसका एवेपरेशन होता है। और एवेपरेशन कैसे होगा, जब हम सॉल्यूशन को
हीट देंगे, मतलब कोई हीटिंग सोर्स हम उसको प्रोवाइड करेंगे, तो उससे जो सॉल्वेंट वाला पार्ट होगा हमारा वो एवेपरेट होगा। ठीक है, तो बचेगा क्या हमारे पास? फिर हमारे पास क्या बचेगा? सॉल्यूट बचेगा। ठीक है, ये वाला पार्ट तो हमारा एवेपरेट हो जाता है, बचता है क्या हमारे पास? सॉल्यूट। फिर क्या होता है, इस पार्ट के साथ हम क्या करते हैं, सेकेंड प्रोसेस करते हैं, जो कि है कूलिंग ऑफ सॉल्यूशन टू फॉर्म क्रिस्टल्स। इसको हम जब कूलिंग प्रोवाइड करते हैं तो इससे हमारे क्रिस्टल्स फॉर्म होते हैं इस टाइप से ही हमारे क्रिस्टल्स बनते हैं। क्लियर हो गई पूरी ओवरऑल प्रोसेस क्या है इस चीज़ की पूरी? ओके, तो हम लोगों ने यहाँ पे इसका पूरा इंट्रोडक्शन कवर अप कर लिया है। अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइजर्स की तरफ। ठीक है, डिस्कस करते हैं कि कितने टाइप्स के हमारे क्रिस्टलाइजर्स एग्जिस्ट करते हैं हमारी केमिकल प्रोसेस इंडस्ट्रीज़ में। तो ये रहे आपके टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइजर्स। सबसे पहले हमारा आता है एजिटेटेड टैंक क्रिस्टलाइज़र। दूसरा हमारा है स्वेंसन वॉल्कर क्रिस्टलाइज़र। तीसरा वैक्यूम क्रिस्टलाइज़र। ये ही 3 टाइप्स के क्रिस्टलाइज़र्स ज़्यादातर एग्ज़ाम्स वगैरह में आपके पूछे जाते हैं और यही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्रिस्टलाइज़र्स आपके इस चैप्टर में हैं। तो अभी के लिए बस सिर्फ इतना ही। इन क्रिस्टलाइज़र्स को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे अपनी आगे आने वाली अपकमिंग वीडियोस में, क्योंकि इनका एक बहुत बड़ा पार्ट है, जैसे कि इनकी वर्किंग प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, प्लस इनका डायग्राम। तो ये सारी चीज़ें हम एक एक कर कर